श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गौरी पुत्र गणेश शुद्ध बुद्धि प्रगटाते हैं। भारत में पड़ गया नवरात्रा, हम गणपति आज मनाते हैं। ये बुधवार पावन जानो, मंगल मन भावन जानो। गणपति नाथ को अपने घर भारत में आज बुलाते हैं। हम इनके नाम गुण गाते हैं और गौरी पुत्र मनाते हैं। और रणथंभौर के गणपति नाथ हम आपको यहाँ बुलाते हैं। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधिदोषं दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाहें दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाव, गणपति तुम सम नहीं गणराउ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब बाधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरजा सुमन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि सम दृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करहि, आए प्रकट गणपति दर्शन। कलयुग में नव सम्मत सर में पड़ गया 10 अप्रैल 2024 में शुरू राम का खेल। गुरु वशिष्ठ गणपति मनावे, योग वशिष्ठ प्रकट हो जावे। नवरात्रा की द्वितीया थी और अवध में बैठे गुरु वशिष्ठ, और जिनके इष्ट हैं रामचंद्र और जिनके इष्ट नारायण इष्ट। योग जागृत किया वशिष्ठ ने और ध्येय ध्याता और ध्यान, और गणेश आ गए वहां जब किया वशिष्ठ ने ध्यान। भगवान गणेश अयोध्या में प्रकट हो गए। चैत्र नवरात्रा का समारोह शुरू हो चुका था। गणेश जहां जाते हैं शुद्ध बुद्धि को देते हैं और सारे क्लेश हटा देते हैं। जब गणेश दर्शन गुरु पावा, मन ही मन अवधऊं हर्षावा। किम कारण मुझे यहाँ बुलाया,
योग वशिष्ठ क्या योग लगाया, तब वशिष्ठ बोले मुनिराई, अवध में नहीं कहीं वंश चलाई, नवरात्रात पड़ गयो अवध में, इस कारण बुद्धि ली बुलाई। शुद्ध बुद्धि को मैंने बुला लिया। वर्णा नाम संगाना, रामचरितमानस सतयुग में लिखी वाल्मीकि जाय, वर्णा नाम संघाना लिख गया और बीज प्रकट किया। ये बीज सतयुग में वाल्मीकि ने रामचरितमानस में प्रकट कर दिया है, राम नाम का बीज है। और इस बीज का उत्पादन, इस राम नाम की खेती को हम इस नवरात्रा में अयोध्या में करना चाहते हैं। आप करो गणपति सहाई, तो अवध प्रगटे राम रघुराई। पहला ही रामायण का ये शब्द, ये अद्भुत जान। अरे श्लोक है रामचरितमानस का, वर्णा नाम संघान। तो हम इसका वर्णन भी करेंगे, इसकी चरित्रावली को भी मानवता को दिखाएंगे, और इस बीज का उत्पादन अयोध्या में और पूरे भारत में होगा। वह बीज इस नवरात्रा में बुद्ध करे सिद्ध, हम श्री गणेश करते हैं और आपको बुलाते हैं। तो राम प्रगट करवा दो गणपति, ऐसी बुद्धि दो प्रगटाए, कि वर्णा नाम संघाना भारत, और अवध में अब जन्माए। चित्र पढ़ो नवरात धरा पर, भारत गौरव देव बताए। ऐसे राम जन्म करवा दो, भूमि राम जन्म ये भाई। राम जन्म भूमि है, और यहाँ का गुरु मैं वशिष्ठ हूँ, और रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने वाले और शुद्ध बुद्धि को देने वाले गणपति नाथ। इस गुप्त, ये नवरात्रा का दूसरा दिन है। हम भगवान का दूसरे स्वरूप का यहाँ दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि नारायण वैकुंठ में और चार चतर भुज जान, और धनुर्धारी राम बन 12 कला में मान। 12 कला उतार, अयोध्या में जन्मे, ऐसी कोई युति बनाओ। खूब हंसे गणपति नाथ और बड़े चतुर मुनिराई। आप ही सर्व सक्षम हो अवध में, फिर भी गणपति बुलाई। आप सर्व सक्षम हो, फिर भी आपने गणेश को बुलाया है। तो जाओ, बीज प्रकट हो अब अवध में, राम नाम का बीज, और दानवता का पतन होएगा, और बढ़ जाए उनमें खीज। राम प्रकट होंगे अवध में, और अंधकार हट जाए, और प्रकाश हो सत्य का। संगी ऋषि को ले वो बुलाए, वर्णा नाम संगाना। रामायण सतकोटि अपहरा, और संत ऋषि मुनिवर उच्चारा। शिव का लगे कैलाश दरबारा, गुरु वशिष्ठ वह पिता हमारा। 100 करोड़ रामायण जिनके गले में है कंठस्थ, और इष्ट देव बालक राम है उनके, और प्रकट करो अब हस्त। भगवान शंकर का मैं पुत्र हूं, गौरी का पुत्र हूं, और मेरे पिता 1.25 लाख अरब वर्ष की समाधि में बालक राम का ही ध्यान करते। मैं भी बालक गणपति, कार्तिक बालक जान, पर बालक राम का शिव जी करे कैलाश पे ध्यान।
मैंने कभी हमारा ध्यान करते हुए मेरे पिता को नहीं देखा, और गुरु वशिष्ठ आप मेरा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता शंकर 1.25 लाख की समाधि में राम का ध्यान कर रहे हैं। सूर्य मंडरा रहा उनके मस्तक पर, और सूर्य वंश प्रगटाया है, और सूरज का देखो तेज बड़ा जो रघुवंशन में छाया है। ये सूर्य वंश रघुवंशियों का वंश है, और राजा रघु पर वह सूर्य प्रकाशमान है। फिर आज दिलीप और दशरथ इनके वंश में भी प्रकाशमान है। आज 10 तारीख है, कलयुग चल रहा है, रथ हाँकने वाला कोई नहीं है। 10 रथ, 10 दिशाओं में एक ही रथ, और रथ दशरथ का चलता है। पर कलयुग में जब देखा 10 हपरेल हमने, तो रथ नजर कहीं नहीं टिकता है। तो कलयुग में रथ नहीं चले, और नहीं 10 दिशा का ज्ञान। कलयुग में तो घमंड छाया, और घमंड में है इंसान। नर नारी घमंड में बैठे हुए हैं, और राम घमंड में नहीं आते। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। पहले अवध से घमंड हटाओ, और फिर दशरथ पुत्रेष्टि कराओ। संगी ऋषि को अवध बुलाओ, अग्निदेव से खीर मंगाओ। पुत्रेष्टि यज्ञ करे संग ऋषि, और क्षीर सागर की खीर अग्निदेव ले आवे। अवध में तो राम प्रगट धरणी धरती पर भगवान राम का प्रागट्य हो जाएगा। 10 कलयुग में ये 10 अप्रैल है, और वहां पर द्वितीय नवरात्र था। यम सर्वशक्ति वे भवगति, 2 का अंक सुजान। बुधवार वहां पड़ा हुआ था माया ब्रह्म का ज्ञान। तो राम जी ब्रह्म है, और जानकी जी मां लक्ष्मी माया है। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है, इसलिए हमें संगी ऋषि को बुलाना चाहिए। जाओ भेजो पुष्पक को, और भेजो अपना वाहन, और चूहे को उड़ा दो हवा में। और ये वाहन पतित पावन संगी ऋषि को लेने, और गए मूषक गतिमान। अपना वाहन गणपति, और भेजा संग ऋषि जान। इंद्रासन भी हिल गया पूरा त्रिलोक, और मूषक वाहन बन गया जिसे नहीं सका कोई रोक। बुधवार गणपति शुद्ध बुद्धि कति पाए, ऐसा वाहन बना बुद्धि का संगी लिए बुलाए। संगी ऋषि को लेकर वह वाहन शुद्ध बुद्धि का वाहन था। मन गति आत्मा गति से चले, और चले चले भाई चले चले, और ऐसा चले वाहन मूषक, और सब काम हो गए भले भले। सारे शुभ शगुन वहां फले फले, और संगी ऋषि भी चले चले, और संगी ऋषि बैठ गए उसमें। और देखो अवध में सूरज न डले, तो पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू कर रहे गुरु वशिष्ठ भगवान। दशरथ बैठे, कौशल्या बैठी, और तीनों रानी बैठी आन। सुमित्रा के कई बैठ गई, और जला अग्नि का कुंड हवन करने बैठ गए गुरु वशिष्ठ और दशरथ। प्रजा का झुंड पर पूरी प्रजा बैठ गई। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा,
आज बुधवार का दिन है और हमें भक्ति का बीज प्रकट करना चाहिए। हे समस्त अयोध्या वासियों, इस अयोध्या की भूमि को जो सरयू तट के किनारे है, इसे बंजर नहीं, इसे हम हर्षित बनाएंगे और इसमें हम राम नाम का बीजारोपण करेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। जैसे ही हम बीज डालेंगे, नवरस और अमृत अपने आप प्रकट होगा और उस भक्ति के बीज में से जो शक्ति निकलेगी वो जानकी होगी, वो हमें बाद में मिलेगी और उसका बीज का प्रभाव, उसका पौधा राम जी होंगे और वो राम नाम का पौधा सारी अयोध्या और पूरे भारत में शक्ति और भक्ति का प्रकाश फैला देगा। ये संकल्प करते हैं हम। आज है 10 अप्रैल और शुरू हो गया भारत में भी देखो राम का खेल। गुरु वशिष्ठ करे आवाना, प्रकट होए संगी ऋषि माना। किमि कारण मोहे अवध बुलाया, मूषक वाहन पे में आया। बुधवार गणपति प्रगटाया, शुभ शुभ शगुन नजर मोहे आया। तब कहा गुरु वशिष्ठ ने और आपको लिया बुलाए। अरे कलयुग की ये काली माँ और इसको देवो हटाए। अग्नि देव को प्रकट करो और राम बीज प्रगटाए। भक्ति की नवरात्रा में राम फसल हो जाए। राम नाम की फसल हो भारत में, घर घर में भक्ति हो, राम नाम का प्रकाश और कलयुग की काली मां हटे, बुद्धि आ जाए सब में, भगवान गणेश सब में शुद्ध बुद्धि भर दे। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मुनिवर श्रृंगी ऋषि श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है सारे ही उस रंग में रंगे जिसमें है श्रृंग। और श्रृंग के अंदर सत्य के देखो अरबों रंग। उसी रंग में राम जी जन्मे अवध में आए और यज्ञ करो मुनिवर पुत्रेष्टि। दशरथ घर राम जन्म होई जाए। तब हंस कर बोले श्रृंगी ऋषि, आहुति मुझको देनी है और राम मंत्र अब पढ़ूंगा मैं। शक्ति अवध में भर देनी है। घर घर में भारत राम रहे और नहीं कोई काम रहे। दानव शक्ति निस्तेज रहे और भारत भगवान की सेज रहे। ये शक्ति मिले नवरात्रा में, ये भक्ति मिले भक्तों को अभी। अब खेल शुरू करते हैं और श्रृंगी ऋषि मंत्र अग्नि में पड़े। ओम राम चंद्राय राम भद्राय राम रामाय राम शिवाय शिव शिवाय। राम जन्म गति वैभव महाना। दसों दिशा में करो कल्याणा। चार चतुर्भुज रूप नारायण। बनो सूर्य के अंश। सूर्य वंश में प्रगटो नारायण और सूर्य वंश में वंश। 12 कलावतार लगाओ। भारत में अब अलख जगाओ। अवध में यज्ञ आप प्रगटाओ। क्षीर सागर की खीर को अग्निदेव से भेजो आप। हम श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ हम और अवध में हो राजाप। नवरात्रायो पढ़ो भरत में। भारत के तो जग गए भाग। ऐसा बीज राम लगे भारत। सारी दानव शक्ति हट जात। अरे कलयुग की ये काली काली मां, इस काले को देवो हटाए।
संगी ऋषि आह्वान करे और पुत्रेष्टि गण दिया जलाए। प्राकृत पाली बोली संगी ने और हवि खीर व्यापक गति पाए। क्षीर सागर की हवि आ गई हविता समय ओ नारायणं चार चतुर्भुजं स्वरूपम विराट रूपम सर्वशक्ति विराजते शेष शय्या साजते महालक्ष्मी तेजो मही शक्ति। नारद करे घंटा ध्वनि गरुड़ करे पंख विहार और क्षीर सागर में शयन करे और लक्ष्मण शेष करे रे फुकार। राम लखन भरत शत्रुघ्न अंश सहित प्रगटाओ और अवध नवरात्रा भारत भाग जगाओ। ये आह्वान संग ऋषि कीना बेकुंठन तन व्यापक दीना। सूक्ष्म रूप प्रसंग भवानी प्रगटे नारायण गतियानी। खीर रूप व्याभव गति पावा अग्निदेव खीर को लावा। केल पत्र संग ऋषि मना मंगाई और खीर के चार भाग करवाई। चार चतुर्भुज चार स्वरूपम खीर के चारों भाग और हवन में अग्निदेव ने और देखो शक्ति प्रगटात। कौशल्या एक भाग एक सुमित्रा जान और केकई के मिले देखो दो पुरमान। चार चतुर्भुज प्रगटे देखो अवध रूप गति जान। ऐसो बुधवार पड़ गयो कलयुग में बियान। 10 अप्रैल पड़ो कलयुग में होए दशानन नाश और 10 दिशा में राम जी कलयुग करे निवास। इतने में शक्ति प्रगटाई प्रगट राम भू अवध में आई। उसी खीर से प्रकट हो गए रामचंद्र भगवान। राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों वेद। ये 4 वेद अयोध्या में प्रकट हुए थे त्रेता युग में। संगी ऋषि ने प्रकट किया था नवरात्रा में। और 10 अप्रैल का मतलब 10 दिशाओं में दशानन का अंतिम समारोह समापन समारोह जन्म से ही कर दिया कि जो भी दशानन हो ये घमंडी और जिसके सर पर चंड और ऐसा जन्म रामचंद्र भाई देगा रावण को कड़ा दंड। 10 सिर भी काम न आवेंगे और 1.25 लाख मर जावेंगे। सोने की लंका जल जावे और रामचंद्र जलावेंगे और सारे पाप हटावेंगे और अवध को अब चमकावेंगे। और जिनमें कलयुग में घमंड बसे वह भाग भूग सब जावेंगे। सब नाम निशान हटावेंगे और रामचंद्र अब आवेंगे। संगी ऋषि यज्ञ करे भारत और राम प्रकट करवावेंगे। तो संगी ऋषि की कृपा से प्रगटे राम भगवान। ऐसा बीज भारत में जन्मा दानव शक्ति का मिटा नाम निशान। सारी दानवता अग्नि में जल गई। सूर्य ने भस्म कर दी और निस्तेज हो गई दानवता। घमंड पाप झूठ सारे ही सारे उस कुंड अग्नि कुंड में संगी ऋषि ने जला दिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। टल गई भारत की देखो कलयुग और हट गई आफत सारी। घन घन हूं घमंडा शक्ति प्रचंडा रावण रुंड घुमाया। 10 शीश दशानन धरती गिरा कर राम प्रगट करवाया। गिर गई दानवता जल गई लंका और परिवार सब ही खपाया। ऐसे संगी ऋषि अवध में
देखो रवि पुष्य जनमाया। चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी और सारे देव उसका इंतजार करे। और जिस दिन राम प्रगटे भारत में भूमंडल का भार हरे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और भारत का श्री रामचंद्र ने किया जगत उद्धार। पूरे जगत का, पूरे त्रिलोक का शंगी ऋषि की कृपा से अयोध्या में राजा दशरथ के घर में राम जी का जन्म इस तरह हुआ। रविवार को हुआ, पुष्य नक्षत्र में हुआ, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रवि पुष्य नक्षत्र में हुआ था। तो भारत के सारे अंधकार हट गए। अंधकार ही अंधकार थे, कलयुग में भी अंधकार है, उसको हटाने के लिए राम जी का प्रागट्य कलयुग में भी शंगी ऋषि कर रहे। क्योंकि क्लीन बुद्धि हो जाए राजाओं की, प्रजाओं की, तो फिर शुद्ध बुद्धि देने के लिए गणेश को बुलाना पड़ता है। इसलिए वाणी ने आज रणथंभौर के गणेश को बुलाकर गुरु वशिष्ठ की साक्षी और शंगी ऋषि की साक्षी में अयोध्या की मिट्टी में राम नाम का बीज प्रत्यारोपण कर दिया। अभी तो 7 दिन बाकी हैं और राम नवमी पड़े बुद्धा जी। और सारी अशुद्ध बुद्धि देखो पातालन में जाया जी। तो जितनी भी अशुद्ध बुद्धि और दानवतावादी प्रवृत्तियां हैं, इस नवरात्रा में उनका समापन समारोह है। और ये समापन समारोह होके रहेगा। जैसे रावण का घमंड हटा, बड़े बड़े राजाओं का घमंड हट जाएगा। क्योंकि बहुत चढ़ गया उन पे देखो, और सूरज से ज्यादा ये घमंड। और देखो माथे पर भैया और सड़ पड़ गए और 3 प्रचंड। अपने को भगवान बतावे, उनको मिले कड़ा अब दंड। और कर रहे लूट माल और कर रहे देखो भारत छल पाखंड। छल पाखंड हटा दे राम जी और शंगी ऋषि आए हैं। अग्नि ऐसी जले यहाँ पर अवध राम प्रगटाए हैं। राम ही सत्य, राम ही भारत, राम ही भगवान वेश बने। और जितने रावण कलयुग में हैं, देखो उनमें क्लेश बने। मार गिरावेंगे रावण को, विजय राम कर पावेंगे। राम जन्मेंगे राम नवमी को, भारत भाग जगावेंगे। ऐसी शक्ति भारत प्रगटी, ऐसी भक्ति प्रगटी आज। और गणपति नाथ प्रगट गए और बदल गए सब राज और ताज। राम का राज और राम का ताज और राम राज भारत में आज। और आज से ही अब राम राज है, बिगड़ गए वही घन घमंड के ताज। घन घमंड के ताज हट जाएंगे और राम राज और राम ताज आ जाएगा। तो राम राज और राम ताज और गणपति जय जयकार। धन्य धन्य शंगी ऋषि जो कलयुग आए, इस बार कलयुग में भी आ गए। क्योंकि संत समागम हरि भजन चारों युग में होए। सत्ता को नहीं देखे ऋषि व तो सत्य प्रकाशित होए। तो सत्य का प्रकाश करने के लिए चारों युग में भारत में ऋषि मुनि आ जाते हैं। तो शंगी ऋषि आए, गुरु वशिष्ठ आए और भारत को जगत गुरु बना करके भारत में जगत गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो राम राज्य के द्योतक चिन्ह है, जिनका सूर्य जैसा प्रकाश है, जिनकी नीलमणि जैसी आंखें हैं, जिनके कंधे पर धनुष शोभायमान रहता है, जो मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। जटा ही मुकट जिन शीश सुहावे, ऐसो राम भारत प्रगटावे। उनको भाई साथ में लखना और देखो शेष रूप ये दिखना। और ब्रह्मासन रूप भरत सम, इंद्र देखो शत्रुघ्न पावे। 33 करोड़ देवताओं की शक्ति भारत में प्रगटावे। ऐसो पढ़ो नवरात्रा कलयुग और ऐसे जन्मे थे श्री राम। और शंगी ऋषि पुत्रेष्टि किया तो भारत अवध जग गए भाग। रामचंद्र प्रगटे भारत में, वरना नाम संघाना जान। पूरी रामायण एक शब्द में वाल्मीकि तुलसी लिखा। एक शब्द में ही पहला शब्द बोलते ही रामायण पूरी हो गई। इसे कहते हैं राम जन्म।
राम जन्म तो बाद में होगा। वह मने विष्णु, वर्णा नाम वह, और उस वह की शक्ति है विष्णु, उस वह की शक्ति है ब्रह्मा, और उस वह की शक्ति है शिव। तो तीनों जगत गुरु उस वह में क्या वर्णन करे जान, वर्ण नाम संघाना, और जन्म गए श्री राम। तो वर भगवान विष्णु वर बन गए इस भारत की अयोध्या में, और वह सागर पुत्री लक्ष्मी बनी, और जनक सुता गई जान, और घट स्थापना हो गई नेपाल में जनकपुरी में आन। राजा जनक ने घट स्थापना कर दी थी, नवरात्रा की घट स्थापना थी। उस घट में से निकली जानकी, और वर्णन किया न जाए, तो वधू बन गई जानकी और वर राम जी पाए। तो वर वधु दोनों मिल गए और जनकपुरी में जाए, और धनुष टूट गया शक्ति का वरमाला प्रगटाए, और राम जी के गले में वरमाला डल गई। तो शक्ति भी भारत को मिल गई, राम जी की भक्ति भी भारत को मिल गई, और राम और जानकी दोनों ने मिलकर भारत में राम राज्य की स्थापना कर दी। वही घट स्थापना है, बाकी तो सब झंझट स्थापना है। सत्ता की झंझट देखो भाई, झंझट झंझट झंझावात बने, और बात बात में घमंड है भाई, बात बात में लात चले, लात भूखे और घुस्से चल रहे। कैसा नवरात्रा पाया, कोई इधर कोई उधर दौड़ रहा, और छोड़ छोड़ सब भग जाया। नवरात्रा में भगे नहीं कोई, जब तक नवरात्रात चले, जब तक भक्ति चले, वहां पर रामचंद्र रघुनाथ खड़े। और रामचंद्र रघुनाथ का नवरात्रा हो, तो जब तक नवरात्रा पूर्ण न हो जाए, पूर्णावती न हो जाए, तब तक कोई भगता नहीं है। लेकिन कलयुग भुगुड़ दौड़ लग रही, कोई इधर भगे कोई उधर भगे। अरे राम का नहीं कहीं नाम निशान भाई, देखो सब दे गए दगे, दगा बाजू की है घोटाली, और देखो रात ये काली है, और काली नव दुर्गा भैया देखो शक्ति विशाली है। तो जो भी काल प्रकट करे भारत, अरे उस पे तो कंकाली है। बंगाले की शारद माता रोज मने दिवाली है, और काल चलावे काल हटावे, और शक्ति बड़ी रूपाली है। नव दुर्गा को नमन करें हम, शक्ति देखो प्यारी है। तो उल्टा नवरात्रा सत्ता में चल रहा था, और सीधा नवरात्रा अयोध्या में सत्य में चल रहा था। अब उल्टा पलटा होएगा, जिसे समझ सके नहीं कोई। सत्य जीतेगा इस भारत में, और घोटाला झूठ सब होए, ये सब पाताल में जाएंगे। क्योंकि भागम भाग है, तो भागम भाग सेना कभी न भागती, कभी न पीठ दिखाए। भागम भाग जो भी करे, तो उसके भाग नष्ट हो ही जाए। तो इसलिए कौरव सेना का भाग्य नष्ट हो गया था, भागम भाग हो रही थी। 18 अक्षौणी कौरव सेना हार गई महाभारत में, कृष्ण के सामने पीठ दिखा के भाग रही थी, और रावण सेना भाग रही थी। राम को पीठ दिखा दिखा करके रावण भी भाग रहा था, उसका भी पतन हो गया। अब कलयुग में भी भागम भाग है, इसलिए भागम भाग जो करे जगत में, उसके फूट जाएंगे भाग, और उस लंका में आग लगेगी, अवध में जाए राम जी जाग। राम प्रकट होंगे भारत में, आने वाला है राम राज। पाप की लंका जल जाएगी, गिर जाएंगे सब राज और ताज। ऐसा राम जन्म तो वर बन गए राम जी, और वधु जानकी मात, और वसुंधरा भारत बनी, और कृपा रख दिया हाथ। तो राम जी वर है, जानकी जी वधु हैं, और भारत की वसुंधरा है, और नवरात्रा का पर्व है। तो वर्णा नाम संगाना, ये सब वर्णन हमने छोटा सा किया। इस राम नाम के बीज को
और बीजारोपण आज बुधवार की शक्ति में, और भारत प्रकट हो राम। अब राम जी का प्रागट्य होगा, क्योंकि गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि ने 10 दिशाओं में राम शक्ति को पैदा कर दिया है। दशरथ के यहाँ राम जी पैदा होंगे और बाकी दशानन पाताल में चले जाएंगे। ये इस नवरात्र का फल होगा। थोड़े दिनों में वो फसल उगती हुई नजर आएगी, राम नाम की फसल, और बाकी तो हंसी होती हुई नजर आएगी, रावण का पतन होगा। तो रावण नीति पतन हो, राम नीति जयकार, सत्य राम भारत बने, और लिया कल की अवतार। तो ये अवतारों की श्रृंखला इस नवरात्र में वाणी ने सूक्ष्म रूप प्रसंग सुनाया और वेदन रूप भारत में गाया। वाणी ने इसे कलयुग में सुनाया, हटा दी देखो काल की माया, पड़ गई देखो राम की छाया, सूरज राम भारत में उगाया। अरे हट गई राज ताज की माया, उसको कोई देख न पाया, और प्रकट हो राम सबको दर्श दिखाया, रामचंद्र भारत में बुलाया। तो सत्यवादी लोगों ने, गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि और राजा दशरथ ने राम जी का प्रकाश सारे संसार में सूर्य की समान कर दिया, और लंका का पतन हो गया, दानवता पाताल में चली गई। ये प्रसंग जो भी सुने, राम जन्म का प्रसंग, इसमें सत्य के रंग हैं और श्रृंगी ऋषि के रंग, बाकी ताज और राज सब रावण जैसे भंग। अरे पता नहीं चलेगा भैया, लाख लड़ो तुम जंग, बोलो श्री रामचंद्र जय जयकारा। और हमने नवरात्र में भारत में आपको पुकारा, तो आप इलाज रखो हमारी, कर दो राम अब राज, और देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट हो, और राम बने भारत महाराज। तो जाओ, राम ही बनेंगे भारत के महाराज। कल की अवतार के सिर पर सजेगा कलयुग में भी ताज। बोलो जय श्री राम, जय भारत माँ, बोलो अयोध्या नगरी की, बोलो श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ भगवान की, बोलो राम जानकी मैया की, आज के आनंद की।